Hello guys, this is Mehak. This is Muskan. And you are watching Together with me and you. कभी सोचा है अपनी सारी जिंदगी को एक बैग में पैक करके दूसरी कंट्री में मूव करने का? Thought भी scary लगता है, क्यों? फिर भी हम करते हैं, right? For our future, for whatever reasons we might have. But जो हम पीछे छोड़ जाते हैं उसके बारे में या फिर जो आगे आने वाला होता है उसकी एक्चुअल रियलिटी और स्ट्रगल्स के बारे में कोई बात नहीं करता. तो आज का जो एपिसोड है हमारा, विच इज एपिसोड नंबर 5, विच इज ऑन लाइफ ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स. सो गाइस, बेसिकली हमें लगता है कि हर कोई आपको लाइमलाइट तो बताता है, यू नो, कि कितना अच्छा होने वाला है, हम अब्रॉड जाने वाले हैं. और इंस्टाग्राम एक्चुअली बहुत ज्यादा वो कर देता है ना, हाइप कर देता है. लोग अपनी बायो पे फ्लैग्स लगा देते हैं, रील्स बन रही होती है, हर कोई अचानक से ब्लॉगर बन जाता है, पॉडकास्ट चैनल स्टार्ट कर लेता है, पॉडकास्ट चैनल ही स्टार्ट कर लेता है, बात ही खत्म. तो गाइस बेसिकली पर एक्चुअल स्ट्रगल जो होता है बिहाइंड द कैमरा, जो रिकॉर्ड नहीं हो पाता है फुल डे में, उसके बारे में कोई बात नहीं करता है. तो आई थिंक वी वांट टू शो द ऑनेस्ट साइड एंड ऑनेस्ट स्ट्रगल्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स व्हेन यू कम हियर लाइक वी केम बैक. कितने साल हो गए? 5 years मुझे, आई थिंक इन 4 years पे. 4 years, yes, yeah. अब लाइक आई कांट इवन इमेजिन. ऐसे कभी कभी सोच के लगता है कि मतलब 4 साल हो गए हैं और मैं इस कंट्री में रह रही हूँ और अभी लगता है यही घर है. हाँ, वहाँ जाके वो बिटर स्वीट फीलिंग आती है कि लगता तो है, मतलब एक्साइटमेंट होती है, ऑब्वियसली बहुत याद आती है, पर जब आप जाते हो तो लगता है कि यार मेलबर्न ही है अब जो है ना. ये तो है. और पता नहीं, बड़ी अजीब सी फीलिंग है नहीं, कि जब यहाँ होते हैं तो लगता है कि यार घर को मिस कर रहे हैं, फैमिली मिले नहीं है कब से. वहां जाते हैं तो 1 महीने बाद लगता है कि हाँ अब टाइम हो गया वापस जाने का, कि ये भी घर है पर अब वो घर नहीं रहा. और स्पेशली मेरे को याद है जब मैं घर गई थी कोविड के टाइम पे, तो तेरे को पता ही है, लाइक सबसे बड़ा स्ट्रगल तो गाइस कोविड के टाइम ही था, बिकॉज फैमिली को मिल ही नहीं पा रहे थे, इतना ज्यादा क्योस था. बट लाइक जब मैं गई थी कोविड के बाद, तो घर में इतनी चीजें चेंज हो गई थी यार, कि ऐसा लग रहा था कि शिट ये मेरा ही घर है, तो मुझे पता क्यों नहीं है ये सब चीजों के बारे में, छोटी छोटी चीजें. एग्जैक्टली. और फिर वो लोग इतना यूज्ड टू जाते हैं उस अपनी लाइफ रहने के लिए, प्लस हमारी एक अलग सर्टन लाइफ रहती है जो कहीं सॉर्ट ऑफ आपको बीच में आना पड़ता है. जैसे मुझे याद है मैं फर्स्ट टाइम आफ्टर कोविड गई थी, मैं लिटरली 2020 में आई थी, तो मैं 2 साल बाद सीधा घर गई. और जब मैं गई तो मम्मा मुझे बोल रही थी कि तू इतनी शाय थी ना, तो बोले उसको मुझसे शर्मा रही थी कि मैं मम्मी हो गया था, ये तो शर्मा रही. लाइक हाँ, अगर पूछ के क्यों कर रही है, तेरे घर है क्यों बोलना, हर चीज में करना, कि अपनी सारी मैनर्स वही दिखाओ, हमारा दिखाने की जरूरत नहीं है. मुझे याद है मेरे साथ भी सेम ही हुआ है. प्लस मेरी मम्मा को लगा कि तू ना बहुत लाइक यू हैव बिकम रियली लाइक क्वाइट, अ बिट लाइक यू नो, यू बिकम ठहराव आ गया एक तरह से, राइट, जो पहले नहीं था शायद. पब्लिक आई थिंक बिकॉज इतनी सारी चीजें हम हैंडल कर रहे होते हैं, तो वो आपको आप चाहो या ना चाहो को मैच्योर कर ही देता है उस चीज में. हाँ, डेफिनेटली. बट तुझे क्या लगता है, लाइक यू नो, कि एक्चुअल जो हार्डशिप है, यू नो, कि ऐसा क्यों है कि लोग हमेशा अच्छी साइड तो बता देते हैं जब आना होता है, बट नो वन टेल्स यू द एक्चुअल हार्डशिप दैट गोना कम विद इट, यू नो, सो दैट यू आर मेंटली एटलीस्ट प्रिपेयर्ड कि भाई मैं किस चीज के लिए साइन अप कर रहा हूँ या कर रही हूँ. आई थिंक क्योंकि जब बहुत फैंटासाइज किया जाता है ना इस चीज को, और काफी ज्यादा लाइक अभी तो फिर भी इट इज वेरी नॉर्मल कि काफी लोग आ गए हैं, पर जब हम जिस टाइम पे आए थे इट वाज अ वेरी बिग थिंग कि अच्छा बच्चा अब्रॉड जा रहा है, वो पढ़ रहा है वहाँ पर, तो एक सेंस ऑफ अभी भी अचीवमेंट तो है, बट उस टाइम पे देखा जाता था कि ओ बच्चा अब्रॉड जा रहा है तो यू नो काफी इंटेलिजेंट होगा या काफी हार्ड वर्किंग होगा. वाओ, अब्रॉड. हाँ, तो अब आई थिंक, और स्पेशली सोशल मीडिया पे सबको अपनी इन्फ्लुएंसर लाइफस्टाइल दिखा रहा है, जिसमें कोई रियलिटी नहीं दिखा रहा कि आपको पहले 8-9 घंटे काम करने पड़ते हैं, शिफ्ट करनी पड़ती है अपनी, वो भी ऐसी ऐसी जगहों पे जो हम इंडिया में सोचते भी नहीं है कि हम करेंगे, प्लस घर आके फिर दोबारा खाना बनाओ, हर चीज करो, जो वहां पर लिटरली 4-5 लोग कर रहे थे, हम सब अपने लिए खुद कर रहे होते हैं सब कुछ. और ये चीजें बोलने के लिए लगती है कि क्या है, तो क्या वो बर्तन धो तो क्या वो खाना, बट एवरीडे लाइफ में रोज करना, नो मैटर आप खुश हो, दुखी हो, आप बीमार हो, फेस्टिवल है, खुद ही करना है सब कुछ चीजें. तो आई थिंक अब फिर भी आई फील देयर इज अ शिफ्ट, a lot of people are showing the realities of being a international student. आप काफी आप वीडियोस देखते हो जिसमें लोग व्लॉग करते हैं and they show you exactly what it is, and बहुत लोगों का वो बोल रहा है, मतलब मेरा अपना भाई who wanted to come, then he came to visit me. बोला हाथ जोड़ लो, मैं ये मैं नहीं कर
पाऊंगा इस चीज हाँ. में, क्योंकि जब वो किसी को सिबलिंग्स है या कुछ है, वो आके देख पा रहे हैं एग्जैक्टली कि क्या चीज है, which is give them a reality check as to क्या है। प्लस उन्हें भी बिलीव नहीं होता होगा कि ये जो घर पे कॉफी का मग नहीं उठाती है, यहाँ पे इतना काम कर रही है, मुझे भी करना पड़ेगा। नो वे। ये तो है। But what was your decision? Like, why do you actually think about packing your bags and moving here? मेरे को तो पता नहीं क्या फितूर था honestly. Like when I was in school, I think 12th class में, I was like बाहर जाना है, कुछ करूँ ना करूँ, like बस बाहर जाना है। And I think एक बहुत मेजर फैक्टर ये था कि वन ऑफ द गुड थिंग्स अबाउट इट इज लाइक यू लर्न सो मच अबाउट योरसेल्फ, बिकॉज इंडिया में क्या होता है, इंडियन पेरेंट्स आर वेरी प्रोटेक्टिव, सो यू आर इन सच अ प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट दैट यू डोंट नो एक्चुअली द आउटर वर्ल्ड एंड हाउ थिंग्स वर्क, एंड यू आर नॉट इंडिपेंडेंट, एंड इट्स वेरी हार्ड टू बी इंडिपेंडेंट. Independent is not just being financially independent. Independent is being independent in all together, like whole sense, right? तो तुम मतलब ना अपने लिए खाना बनाना आता था मुझे, ना अपने खुद के काम करने आते थे, इवन कपड़े भी डिसाइड करने हैं तो आई यूज्ड टू लाइक कॉल माय मॉम एंड बी लाइक मम्मा ये वाला है वो वाला. तो आई थिंक सबसे बड़ी बात थी कि कहीं ना कहीं आई न्यू के आई वांट टू एक्सप्लोर, लाइक आई वांट टू गो आउट, आई वांट टू मीट डिफरेंट पीपल, and I want to understand these things about myself and be independent in every sense. And पता नहीं क्यों 11th-12th से वो चीज आ गई थी, and somewhere I knew कि अपने घर पे तो ये possible नहीं है, because कुछ छोटा सा भी होता है तो मम्मी फटाफट आ जाती है कि हाय बेटा क्या चाहिए, है ना. तो अब यहाँ आने के बाद एक्चुअल रियलिटी पता चलती है, यू लर्न हाउ टू बी बाय योरसेल्फ, एंड अकेले रहना आना बहुत जरूरी है, लाइफ का कुछ नहीं पता, तो आना चाहिए कि अकेले कैसे रहते हैं. तो आई थिंक ये तो यही था. व्हाट अबाउट यू? And actually easier said than done. 100%. जितना सोच के आते हो ना, उससे भी 10x स्पीड सब कुछ हो रहा होता है, उससे भी हर चीज आप इतना ज्यादा फील कर रहे होते हो कि आपको समझ नहीं आता, आपको इतनी सारी चीजें करनी भी आ जाती है, लगता है कि यार मतलब कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है एंड यू कैन फाइंड आउट. यस, और वो खुद ही सीख लेते हो. ऐसा नहीं है कि कोई आके तुम्हें ट्यूटर कर रहा है कि लाइक हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, करते करते यूट्यूब वीडियोस, मम्मी को वीडियो कॉल, सीख लिया बस. मेरा तो बचपन से था, टू बी वेरी ऑनेस्ट. तू मेरे से भी पहले से स्टार्ट थी. और मेरे को फॉर सम रीजन सिर्फ ऑस्ट्रेलिया था, मैंने कभी किसी और कंट्री के लिए सोचा भी नहीं कि क्या होगा. मैं बचपन से बोलती थी कि मुझे एक दो चीजें, डॉक्टर बनना है और एक बाहर जाना है. चल बाहर जाना तो हो गया, डॉक्टर ही बन पाई, बट मेरे को हमेशा था कि यू नो मैं बाहर जाऊँ. बस फैसिनेटिंग लगा था मेरे को, लगा था कि यार हाउ की कैसी लाइफ है, सब इतने इंडिपेंडेंट है. एग्जैक्टली ये पॉइंट बहुत ज्यादा है कि हम जितनी भी लाइक माय पेरेंट्स आर वेरी कूल अबाउट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विद इन लिमिट्स, बट हाँ तो वो फिर भी उन लोगों ने इतना शेल्टर रखा कि जब यहाँ आके रियलाइज हुआ कि यार हमें पता नहीं था बुरे लोग भी हैं इस दुनिया में क्या, और ऐसे होते हैं और ऐसे हो सकते हैं. लाइक मैं तो जैसे ही आई थी, द नंबर ऑफ स्कैम्स आई वाज एक्सपोज्ड टू, आई डोंट इवन टॉक अबाउट, सो सॉरी अबाउट दैट. तो मुझे ऐसा लगा, so I think that reason was mainly my independence, as well as and honestly that a little bit of culture as well. थोड़ा सा Indian culture भी little bit really too much sometimes. So I get it. Yeah, the norms. Yes, the norms and society. Like even if your parents want you to be whatever you are, unless वो second वही आएगा यार, लोग क्या कहेंगे, society क्या बोलेगी, safe नहीं है. हाँ, मैं चाहता हूँ मेरे बच्ची जाए और घूमे, सोलो ट्रैवल करे इंडिया में, बट फिर मैं चाहता कि कोई उसकी सेफ्टी को कुछ क्वेश्चन. एग्जैक्टली. अब जैसे वही मतलब इतना बड़ा ह्यूज शिफ्ट है, बिकॉज जब मैं इंडिया में थी, इफ आई एम गोइंग समवेयर, आई हैड टू लाइक एटलीस्ट लाइक माय पेरेंट्स शुड नो वेयर आई एम, you know where I am, मैं किसके साथ हूँ, who I'm with, एक नंबर होना चाहिए किसी का, the number of the one number, like one person's contact details, they want to know कि whom you are with, so we should know if you're not picking up the call, at least we can contact them, right? And in India, even if they wanted me to go कि चल ठीक है तू जा घूम ले with friends and everything, उनको ये भी होता था कि do you have your own transport, we don't want to make you travel from public transport, especially at night, right? तो और मुझे लगता था यार पापा क्या है, मैं बहुत लड़ती थी कि भाई क्या प्रॉब्लम है, मैं क्यों नहीं जा सकती, 3 क्या हो गया अगर लेट हो गया तो ये हो करके. एंड जब मैं यहाँ आई, ही नेवर क्वेश्चन. मैं रात के 3 बजे भी वीडियो कॉल पे बोल रही पापा मैं बाहर घूम रही हूँ. उन्होंने मुझसे एक बार नहीं बोला कि लाइक यू नो कि क्या कर रही है इतनी रात को अकेले, किसके साथ है, कौन है, घर चली जाए, वो नथिंग. ठीक है बेटा एंजॉय करो. तो फिर मुझे रियलाइज हुआ, हिट हुई ये बात कि इट्स नॉट कि उनको मतलब वो प्रॉब्लम है इस चीज से, दे आर जस्ट थिंकिंग अबाउट माई ओन सेफ्टी, यू नो. एंड यहाँ पे अगर प्रॉब्लम नहीं है बिकॉज यहाँ का कल्चर डिफरेंट है, बिकॉज दे नो दैट आई एम सेफ हियर इवन इफ आई एम गोइंग आउट एट नाइट. मिसहैपनिंग तो कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है, बट द
amount. Yeah, it matters. probability जो The है probability of it happening हाँ. is very low. Like अभी यहाँ पे हम देखते हैं रात को भी लड़कियां आराम से घूम रही होती है, हाँ. right? So I think वो cultural जो shift है ना, वो बड़ी चीज है. यहाँ पे पेरेंट्स आते हैं, have you noticed कितना tension free रहते हैं? हाँ. They are just like whatever, do whatever. Like That's जो मन true. कर रहा है वो कर रहे हैं, right? But India में they think so much before like doing something. That's true. Because society बता दे इंडिया में like यहाँ पे you know what all odd jobs we have done हाँ. guys. But इंडिया में अगर हम कर रहे हो वही जॉब, 4 तो पड़ोसी आके पूछ लेंगे कोई दिक्कत है फैमिली में, हाँ. कुछ पैसों की कमी पड़ गई है, बच्चे फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं. हाँ तो यार ये कल्चर नहीं है कि आप Independence का, हाँ. हाँ. वहाँ पर इधर ही स्टार्टिंग को कभी भी अच्छा भी लगता है ऐसे कि यहाँ पर ऐश करना पड़ता है, वहाँ पर हमारे सिबलिंग्स ऐश कर रहे हैं, बट हाँ. ये चीज हमारा अपना डिसीजन है और ऑनेस्टली चीज हमें बहुत कुछ सिखा देती है लाइफ में. लाइक अभी अगर मैं उस दिन मेरे फ्रेंड से डिस्कशन कर रही थी कि अगर एट दिस गिवन पॉइंट एज वेल मेरे सब कुछ ले लिया जाए, मैं दोबारा मैं लाइफ स्क्रैच स्टार्ट कर सकती हूँ क्योंकि मैंने की हुई है पहले. सच अ गुड पॉइंट. हाँ, क्योंकि अब मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ, मुझे पता मतलब आई नो द वेज एज वेल, प्लस आई नो द रिसोर्सेज, सॉरी आई हैव द रिसोर्सेज एज वेल, तो आई कैन डू इट. बट शायद मेरा सिबलिंग वो चीज नहीं कर पाया क्योंकि उसको पता है कि हर चीज के लिए पापा है या मम्मी है, Definitely. है घर में, so you know Yeah. उसको already he has backup plan. हाँ. तो God forbid obviously we always there to help, but ये चीज बहुत जरूरी है. Men और women both. माइंडसेट कितना चेंज हो जाता है ना हाँ. टाइम, लाइक यू नो कि जो तूने बात बोली ये वाली कि शायद वो लोग ना कर पाए. हाँ. लाइक इवन अगर आज भी मैं जो इंडिया में लोग हैं उनसे कभी बात करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज अ बिग गैप इन द वेज वी थिंक और इन द यू नो एट अ स्टेज वेयर आई एम एट एंड द थिंग्स दैट आई एम थिंकिंग अबाउट, एंड इट्स नॉट, it's only because of the fact that we are in such different environments. Correct. You know, and वो उसी चीज से आता है. हाँ. But what do you think? Like, what are the 3 things? Probably I don't know, 3, 2 or whatever. One thing as well. Like, what is that one thing that maybe after coming here you realized, या your notion, या your assumption that was broken? You know, कि अच्छा ये चीज तो मैंने ऐसी सोची थी, but ये तो ऐसी निकली. और myself या फिर general? General, like coming बाहर आने का एक तो होगा ना assumption तेरे दिमाग में कि ऐसा होगा बाहर जाना. मेरे लिए एक्चुअली बहुत ही मैं जब यहाँ आई थी अनफॉर्चुनेटली कोविड आ गया, बट उससे पहले सैड लाइफ मुझे एक साल मिला एटलीस्ट. मैं जो सोच कर आई थी भाई लाइक सारे क्लब्स ज्वाइन करूंगी, सारे पार्टी अटेंड करूंगी, कहते एक साल गोरे दोस्त रहूंगी, एक साल किया ठीक है तो मैं ये करूंगी वो करूंगी. लाइक आई हैड सो मेनी कि मैं यूनिवर्सिटी रोज जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए ना, आई एंजॉय माई प्रॉपर यूनि लाइफ रादर देन जैसे मैं बिल्कुल उस पर हो जाऊँ काम करूँ या फिर सिर्फ इंडियन लोगों को फ्रेंड्स बना. आई वांट टू हैव, क्योंकि मैं आई हूँ तो वांट ग्लोबल एक्सपोजर. पहली बार तो पता चला ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज में 90% इंडियन या मतलब इंटरनेशनल बच्चे हैं. ऐसे 10% कुछ एक आध बच्चे होंगे जो ऑजीज होंगे, वो भी अपने अपने में उतर रहते थे. प्लस एक बार ही गई मैं, लिटरली एक बार यूनिवर्सिटी गई मैं, उसमें सारे क्लब ज्वाइन कर लिए. उसके बाद क्लब से कोई एक्टिविटी नहीं हुई, सारी ऑनलाइन एक्टिविटी होती थी बिकॉज ऑफ कोविड. पूरा जज्बात बदल गए, वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सब कुछ चेंज हो गया. तो ऐसा लगा कि ये हुआ सोच के क्या आई थी मैं और हो क्या मेरे साथ क्या एग्जैक्टली. तो मेरे को बहुत बड़ा शॉक लगा उस चीज का कि जरा फुल फीस भी दे रहे हो इंटरनेशनल, उसकी कुछ वो भी नहीं मिल रहा है ना, पढ़ाई ढंग से हो पा रही है ना, कोई एक्टिविटी एंजॉय कर पा रहे हो, घर में बैठो और डलगाना कॉफी बनाओ और बेकिंग करो. दैट वाज माय फर्स्ट ईयर ऑफ ग्लोबल एक्सपोजर. सॉरी बनाना की रेसिपी जरूर ट्राई करी मैंने बहुत सारी. तेरे लिए क्या, आई एम श्योर यू हैव एक्सपीरियंस मच मोर, बट व्हाट वाज योर? आई थिंक मेरे लिए सबसे ज्यादा बड़ा तो यही था कि आई रियलाइज दिस थिंग. आई थिंक बाहर का एक तो ये था कि लाइफ बहुत हैपनिंग होगी मेरी, मैं रोज पार्टीज करूंगी, रोज मजे करूंगी, लाइफ एकदम क्रेजी हो जाएगी. फिर आके पता चला कि मैं रोज बर्तन धो रही हूँ, मैं रोज कपड़े धो रही हूँ, रोज घर साफ कर रही हूँ और रो रही हूँ रात को थक गए काम से आने के बाद, खाना मेरे को घर जाना है, आलिया भट्ट बन चुकी हूँ, घर जाने दो प्लीज. ठीक है, बट हाँ तो डेफिनेटली वो था. पर आई थिंक उससे मैंने बहुत कुछ सीखा भी, कहीं ना कहीं वही मैं सीख कर रही थी इंडिपेंडेंस. पर मुझे पता नहीं था कि जब तुम एक्चुअल में वो फील करते हो ऑन द डेज व्हेन यू हैव नो
energy to do it, even then you have to do it because you know next day no one's gonna come in and do it for you, right? So you have to. फिर यही याद आता है कि मम्मी करती कैसे थी यार. अभी तक यही लगता है मुझे कि how did she manage it so well? How did she manage it? और एक वो ना एक फ्राउन नहीं है, एक साय नहीं करके. Definitely. Endlessly, selflessly. But it's really hard. Like, and she was not managing just herself. She was managing kids, husband, family, and I'm like, I can't manage myself, dude. Like, I'm crying here, cooking food for myself. That why do I have to do this every day, right? But I think another thing that I learned I learned a lot about myself. Yeah. Like, true. I did not know that I was that gullible. Like, I was too gullible. I was too gullible. I used to think I'm very street smart. मैं तो लोगों को ऐसे judge कर लेती हूँ, उनकी vibe ऐसे judge कर लेती हूँ. मैं इधर आई and I was like, मुझे रियलाइज हुआ कि अगर कोई मेरे से आके 2 मीठी बात बोल के चले जाएगा तो मेरे लिए तो वो सब कुछ हो जाता है. फिर मैं ये देखती ही नहीं कि वो मीठी बात के पीछे मोटिव क्या है, कि वो एक्चुअल में मीन करता है क्या नहीं करता. तो आई थिंक आपको ये जरूर होता है कि आपको अपने बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ पे, जो मैंने सोचा नहीं था कि शायद ये चीज भी आएगी, यू नो, विद द फैक्ट दैट आई एम कमिंग आउट. कहीं ना कहीं ये चीज भी होगी कि आई लर्न अ लॉट अबाउट माई सेल्फ एंड आई विल गेट बेटर एट लाइक नोइंग हु इज जेन्युइनली माई फ्रेंड एंड हु इज नॉट. तो वो लाइफ ही सिखा सकती है, वो कोई पढ़ा नहीं सकता. आई थिंक फॉर यू एज वेल बिकॉज मेरे लिए कहता आई ऑलरेडी स्टेड इन हॉस्टल फॉर 2 years. या सो फॉर मी दैट वाज माय रियलाइजेशन पॉइंट कि अच्छा ऐसे लोग होते हैं क्या यार ऐसे. और वहां भी मैं ऐसी जगह पे थी जहाँ पर ऑल ओवर इंडिया के बच्चे थे. सो जो डिफरेंट एक्सपोजर मुझे तब मिला, एक्चुअली उसी की वजह से मेरे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया कि मैं बाहर जा सकती, कुछ कर सकती हूँ. लाइक नंबर ऑफ टाइम्स मैंने बोला कि मैं जाऊंगी और फिर मैं कैंसिल कर देती थी. एट द एंड जब मेरा वीजा आया मैं आपको बोलते फिर कैंसिल कर देगी, फिर नहीं जाएगी, इसको तो ऐसे चलता रहता है. और मैंने नहीं अब मैं सच में जा रही हूँ. तो उनको आई थिंक ये चीज मेरे को तब एक्सपीरियंस हो जाए. और तेरे लिए एक्चुअली ज्यादा डिफिकल्ट होगा बिकॉज टू स्ट्रेट आउट ऑफ लाइक 22 years घर में आने के बाद स्ट्रेट वापसी, ऐसे वो भी डिफरेंट कंट्री डिफरेंट पीपल, तो डेफिनेटली वो हिट होता ही होता है. और घर में भी ऐसे कि रहना कि ऐसा, क्योंकि मेरी फैमिली वी आर वेरी क्लोज, राइट, वेरी क्लोज नेट, और मेरी जॉइंट फैमिली है, ऊपर से घर में पार्टीज, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, आना जाना ये सब रहता था. तो जो शांति, मतलब जब मैं इधर आई हूँ इतना साइलेंस खा रहा था स्टार्टिंग में, बिकॉज मुझे तो बिल्कुल आदत नहीं थी यार. लाइक पता नहीं मैंने कैसे ले लिया इतना बोल्ड डिसीजन कि हाँ भाई बस डायरेक्ट मैं अब्रॉड ही चली जाऊंगी. लाइक टेस्टिंग पीरियड कुछ है ही नहीं, वही है जो है. तो कई बार, और पता है देखो फनी बात ये कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स मेरे पेरेंट्स को बोलते थे अरे ये कैसे करेगी, नहीं कर पाएगी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उनको दिखता था कि मैं बहुत डिपेंडेंट हूँ अपने पेरेंट्स पे और मैं इतनी फैमिली एनवायरमेंट में रही हूँ. और मतलब मेरे पापा को भी 1% लगता था कि पता नहीं हो पाए या ना हो पाए. अगर वो मुझे बोलते थे बेटा अगर नहीं हो पाएगा ना कोई प्रेशर नहीं है हमारी तरफ से, तुम वापस आ जाना, हम इधर ही हैं, घर है तुम्हारा इधर. बट फिर वो था ना कि अब तो प्रूव कर किसी ने बोल कैसे दिया कि नहीं कर पाएंगे, करेंगे. अब तो हम जाएंगे, बर्तन धोएंगे, कपड़े धोएंगे, काम करेंगे, सब करेंगे और अपनी लाइफ बनाएंगे बाहर अब्रॉड में. पॉजिटिव ऑब्वियसली तुमने बताया कि तो इंडिपेंडेंस वो चीज हुई और हर चीज से हमने डिस्कस करी. बट इन टर्म्स ऑफ कल्चर शॉक्स तो मुझे क्या लगा कि जैसे कि क्या ऐसा कंपेयरिंग टू ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया, व्हाट वाज दैट वन कल्चर जो ऐसा लगा कि ये ऐसा भी होता है क्या कहीं पर. आई थिंक सबसे बड़ा कल्चरल शॉक था कि यहाँ पे लोगों को एक दूसरे की लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है. लाइक ऑस्ट्रेलियंस इफ यू मीट देम, या इन जनरल भी यहाँ पे जो लोग रहते हैं, अब जो इंडियंस भी शायद इंटरनेशनल लोग भी रह रहे हैं, यहाँ का एनवायरमेंट ही ऐसा है कि वो आपको ऐसा बना देते हैं दैट यू आर सो बिजी इन योर ओन लाइफ दैट यू डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपनिंग नेबर की लाइफ में. नो लेवल आंटी. हाँ, लाइक जैसे इंडिया में बहुत ही नेबर का कल्चर है, सबको सबकी लाइफ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता है, इनके घर में ये हो गया, उनके घर में हो गया. यहाँ पे वो चीज एग्जिस्ट नहीं करती, जिसका मुझे लगता है एक पॉजिटिव साइड है और एक नेगेटिव साइड है. आई थिंक पॉजिटिव साइड ये है कि क्योंकि वो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती तो इसकी वजह से लाइक यू बिकम लेस वरीड अबाउट व्हाट पीपल वुड थिंक. तो तुम ज्यादा फ्रीली रह सकते हो. लाइक आज मेरा ये करने का मन है तो मैं कर सकती हूँ बिना सोचे कि मेरे मोहल्ले में आंटी या अंकल क्या बात करेंगे, राइट. और कोई मेरे से कोई भी मुझसे ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा आकर कि मैं अनकंफर्टेबल हो जाऊँ, जो मैं नहीं शायद आंसर करना चाहती, बट लाइक पीपल आस्किंग. तो वो एक अच्छी बात है दैट यू गेट योर पर्सनल स्पेस एंड फ्रीडम फॉर दैट. नेगेटिव साइड ये कि कई बार वो लोनलीनेस में लग सकता है, क्योंकि यहाँ पे लाइक कभी कभार ऐसा होता है कि नेबर ही नेबर को नहीं जानता. तो अगर कल को घर के अंदर कुछ हो भी गया, साथ वाले को पता भी नहीं है, तुम पड़े रहोगे अपने घर में सिटी में, भगवान ना करे ऐसा कभी, बट लाइक इट्स अ फैक्ट. पर इंडिया में क्या है, अगर एक दिन भी नेबर नहीं दिखा आज तो ऐसा लोगों को टेंशन हो जाती है कि ये सब ठीक है ना, कहाँ चले गए.
एग्जैक्टली। तो वो जो एक वार्मथ होती है ना, कई बार वो मिस आउट हो जाती है। कई बार ऐसा लगता है कि वो वार्मथ मिसिंग है जो शायद तुम्हें अपने इंडिया में मिलती है। तो वो है। व्हाट अबाउट यू? मेरा कल्चर शॉक तो एक्चुअली था कि हर चीज 5 बजे बन जाती है और एक ही दिन है जो तुम्हें सिर्फ शॉपिंग करने मिलेगा, which is Thursday night. I call as late night shopping day. फिर भी 9 बजे है यार। जब आप जाओ यहाँ पर इंडिया में 1-1, 2-2, 3-3 कभी ऑल नाइटर्स चीजें खुली होती है। हर टाइम पे हर मोमेंट पे कुछ ना कुछ तुम्हारे को मिलेगा, रौनक लगी रहती है। प्लस यहाँ पर स्पेशल सेकंड थिंग तो ये है कि आपको स्पेशलिस्ट के जाना तो आपको 2-3 महीने की वेटिंग करनी पड़ती है। ऐसा लगे कि चोट ना लगे, कुछ हो रहा है यहाँ पर, नहीं तो आप बस। पर मुझे लगता है इंडिया में मेडिकल सिस्टम इज मच बेटर, 1000 टाइम्स बेटर, इवन दो डेवलप कंट्री है। बट मैं कभी कोई अपने ऑजी फ्रेंड्स को बोलती हूँ कि कोई प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ तो आप वेट ही कर जाओगे, वहाँ जाओ फटाफट करा 2 दिन में डॉक्टर ठीक कर देगा और मतलब बेटर है बहुत ज्यादा कंपैरेटिव। तो मेरे लिए ये सब चीजें बहुत कल्चरली शॉकिंग थी कि ये सैड था यार कि कैसे 5 बजे सब और लिटरली ट्रैफिक होता है ना, कुछ होता है। बट ये एक सॉर्ट ठीक एस्पेक्ट भी है बिकॉज आप उनकी लाइफ भी तो है ना। इंडिया में तो शॉपकीपर चाहे कोई लाइफ ही नहीं है, वो शॉप बढ़ाते हैं फिर जाते हैं, फिर फैमिली में टाइम क्या ही टाइम रहता है। बट यहाँ पर इतना ज्यादा वैल्यू करते हैं अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कि उन्होंने बोला है कि जैसे आप लोगों की लाइफ आफ्टर 5 स्टार्ट होती है, हमारी भी तो होती है। एग्जैक्टली। एंजॉय करें तो छुट्टी लो ऑफिस से और फिर करो। ये तो है। हाँ, डेफिनेटली। तो वो चीज अगर उस उनके पर्सपेक्टिव देखा जाए तो बहुत अच्छा, ऑब्वियसली हमारे पर्सपेक्टिव में तो हमें आदत इतनी है इस चीजों की कि 5 o'clock के बाद आप कुछ करने को ही नहीं है। हाँ, तो वो चीज है। बट तुझे क्या लगता है, अच्छा अनदर थिंग कि व्हाट वर द मेजर डिफरेंसेस दैट यू फेल्ट व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन सिस्टम? लाइक जब तूने आके मास्टर्स करी अपनी, तो लाइक क्या क्या मेजर थिंग्स थी, यू नो, एंड स्पेशली लाइक मैनेजिंग योर स्टडीज अलोंग विद यू नो योर वर्क एंड योर हाउस। सो हाउ डिड यू एंड अप मैनेजिंग दैट? एंड एजुकेशन सिस्टम में व्हाट डिफरेंसेस यू फेल्ट मेजरली जो शायद मुश्किल कर सकते हैं मैनेजमेंट को या इजी? हाँ, आई थिंक यहाँ पर प्रोज ये है कि ये रिसर्च बेस्ड ज्यादा है। प्रैक्टिकल आपको प्रैक्टिकल अप्रोच ज्यादा लेना पड़ेगा एज कम्पेयर टू पूरा टफिकेशन कर सिर्फ एग्जाम देके कुछ नहीं हो पाएगा। आपको रियल लाइफ अप्रोच अपनी करनी पड़ेगा और जो लर्निंग उससे होती है इट इज वेरी गुड। आई थिंक वट एवर अब जब यहाँ पर आपका जब असाइनमेंट्स भी होता है, आपको रिसर्च बेस्ड असाइनमेंट्स होते हैं रादर देन आप वहाँ पे बस ये ये पैराग्राफ में से ये आंसर आएगा जाके देख दो 5 नंबर मिल जाएंगे। डेफिनेटली वो लोग ये मतलब कंटेंट अवेलेबल होगा, वो ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं पूछेंगे तुमसे कि तुम नया कुछ रिसर्च कर रहे हो, बट जो ऑलरेडी अवेलेबल रिसोर्स है तुम्हारा पर्सपेक्टिव क्या है उससे वो चीज पूछते हैं। जो तुम्हारी राइटिंग स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, हर चीज पे वो करते हैं। तुम्हारे जो सॉफ्ट स्किल्स होते हैं ना उसको एनहांस करता है एज कम्पेयर टू बस ये फॉर सेक ऑफ इट कर लो। हाँ, तो वो चीज का बहुत वो है। प्लस आजकल तो इंडिया में ऑफिस लॉट ऑफ जैसे वॉलंटियरिंग और लोग तो इंटर्नशिप्स करने लग गए, बट यहाँ पे तो ऑलरेडी कल्चर था कि यू हैव टू हर एक कोर्स का अपना एक सॉर्ट ऑफ इंटर्नशिप होता है। स्पेशली जो वो होते हैं हेल्थ केयर कोर्सेज वगैरह हो गए जिसमें आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस चाहिए होता है। चाहिए आप ये नहीं हो कि आपका यूनिवर्सिटी में हुआ है और सीधा आप चले गए। यू हैव दैट ग्रेड ईयर का एक्सपीरियंस है कुछ का विच विल ऑब्वियसली गिव यू रियल लाइफ एक्सपीरियंस एज वेल। सो वो चीज बहुत अच्छी है जिसमें हमें एक ओवरऑल पता चलता है चीजों के बारे में। प्लस यू आर नॉट बीइंग जज्ड और आप इतना रट्टाफिकेशन कर पा रहे हो, यू एक्चुअली जज्ड ऑन ऑल अदर स्किल्स नॉलेज। यस, तो वो है मेरे लिए। आई थिंक टू मैनेज इट वाज वेरी डिफिकल्ट इन द बिगिनिंग बिकॉज वी आर नॉट यूज्ड टू इट, सो इट फेल्ट लाइक ये क्या हो रहा है एंड टू फाइंड what you need from a research paper and figure out a way to write it. I think वो सी चीज करें, but I think our university had really good help as well. And especially during COVID, like professors like you don't even feel कि वो professors है, like they literally talk to you as friend. And you can reach out to them. They're so like chill about it. आप नाम से तो बुलाते हो उनको। हाँ, तो ऐसा नहीं कि respect नहीं करो, नाम से बुलाते हो, नहीं, वो एक sense of respect, mutual respect है। अगर वो student की तरफ से मेरे को ऐसे नहीं देखते कि ये तो स्टूडेंट है तो कैसे भी मुझसे वो कर सकते हैं, वो मुझसे कैसे कर नहीं, वो आपको they can also give you like normal if you're attached to obviously you feel homesick, तो तुम्हारे को उस चीज के लिए भी गाइड कर सकते हो, हेल्प कर सकते हो। तो रिसोर्सेज अवेलेबल है यहाँ की यूनिवर्सिटीज में।
इट इज मच मोर लाइक एक मेंटल हेल्थ के लिए वो लोग कितना प्रायोरिटाइज I was करते हैं। shocked when I like surprised in a good way Yeah. कि यार mental health को they give so much priority. True. इंडिया में तो like I feel like इस बारे में इतना बात ही नहीं करी जाती। हाँ. अब जाके I think people are getting little bit more Aware. woke about it, like उसके बारे में बात करते हैं, context है, पर पहले तो बिल्कुल नहीं था। मुझे याद है जब हम लोग यूनी में थे या इवन स्कूल में भी थे तो इसमें मेंटल हेल्थ क्या है, कुछ नहीं है, पागल हो रहे तुम, प्रेशर हो रहा है तुम्हें फालतू का। हाँ, ये सिर्फ बहाने हैं का पढ़ाई ना हाँ, करने पढ़ाई के। ना करने के बहाने दे रहे हो बस। हाँ, ये तो है। तो तुझे क्या डिफरेंस लगा कंपैरेटिवली, बिकॉज आप तो स्कॉलर स्टूडेंट है ना, तो आपको क्या डिफरेंस लगे दोनों इसमें? मैंने नहीं बोला था उसको बोलने के लिए, I swear. Maybe I was what was the difference? Thanks. I'll transfer you the money. I think मेजर तो डेफिनेटली तूने आई थिंक काफी अच्छे पॉइंट्स ऑलरेडी बोल दिए हैं कि एक तो यही कि लाइक प्लेजरिज्म का इतना बड़ा यहाँ पर पूरा सिस्टम है, तो यू कांट जस्ट बी लाइक कि चलो भाई अपना असाइनमेंट भी टीप लेता हूँ, क्योंकि बहुत चांसेस है कि तुम पकड़े जाओगे फिर इतनी, और उसमें तुम्हें फिर अगर तुम पकड़े गए तो तुम लड़ सकते हो, बट इफ यू लूज देन यू हैव टू पे फॉर दैट होल यूनिट अगेन एंड इट्स नॉट चीप, इट्स एक्सपेंसिव, सो एट दैट पॉइंट यू आर लाइक यार खुद ही मेहनत कर लो, राइट। तो वो है, बट हाँ डेफिनेटली मुझे ये भी लगा कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मुझे पर्सनली लगा कि ये लोग शायद प्रैक्टिकल नॉलेज को ज्यादा एम्फेसिस देते हैं एज कम्पेयर टू थियोरिटिकल नॉलेज, जो कि बहुत अच्छी बात है, बिकॉज क्या होता है कि थ्योरी तुम रट्टा मार लेते हो, बट फिर अगर तुमने उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन नहीं किया है देन इट्स वेरी इजी टू फॉरगेट इट। तो क्योंकि वो प्रैक्टिकलिटी में इतना फोकस करते हैं, आई फील लाइक वो चीज कहीं ना कहीं वो स्किल बन जाती है, वो नॉलेज को स्किल में डेवलप करना सिखाते हैं, विच इज वेरी गुड। अगर आप एक्चुअल में अपने कोर्स में ध्यान दो और पढ़ाई करो, इट्स वेरी गुड। एंड प्रोफेसर्स बहुत ही हेल्पफुल है गाइस, हम वैसे डीकन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हुए हैं, सो आई फील लाइक प्रोफेसर्स बहुत ही हेल्पफुल थे। तुम उन्हें कभी भी ईमेल कर सकते हो, तुम उनसे अर्ली फीडबैक मांग सकते हो, देट ऑलवेज बी देयर। प्लस अगर तुम्हारा अपने प्रोफेसर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन बन जाता है देन इवन लाइक दे आर हैप्पी टू टॉक टू यू अबाउट व्हाटएवर मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट्स, जो कि शायद वहां पे इतना एम्फेसिस नहीं होता है। बट ऑल्सो मेरे को एक चीज लगती है कि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में, बिकॉज प्रोबेबली शायद थियोरेटिकल ज्यादा है, बट एट द सेम टाइम आई फील इट्स टफर। It is tougher. Like they teach you a lot in that 1 year, जिसका शायद 50% तुम अपने कर पाते। हाँ वही, जिसका शायद 50%, एंड प्लस यहाँ पे वो चीज ऐसा नहीं है कि मतलब एक साल में तुम्हें बहुत नहीं सिखाएंगे, एक साल में तुम्हें थोड़ा सिखाएंगे, पर उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जरूर करवाएंगे। तो ये चीज है, क्योंकि कुछ चीजें थी, अब जैसे मैंने इकोनॉमिक्स ऑनर्स करी थी, अब मैंने यहाँ के मास्टर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम्स किया, तो स्टैट्स का सब्जेक्ट था, पीपल लाइक ओहो भाई इसमें तो बहुत लोग फेल होता है, इसमें तो मतलब ये लग जाती है। पर जब मैंने वो सब्जेक्ट पढ़ा तो मुझे लगा यार मतलब इकोनॉमिक्स में मैंने इससे बहुत ज्यादा कर लिया है, तो लाइक मुझे लगा कि वो एजुकेशन सिस्टम का फर्क है। एंड कहीं ना कहीं इसी वजह से शायद मास्टर्स की डिग्री में यहाँ के लोग नहीं मिलते हैं, ऑस्ट्रेलियंस मिलते ही नहीं है, क्योंकि बैचलर्स की डिग्री में उनको इतना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल जाता है, दे डायरेक्टली गो फॉर जॉब्स। यहाँ पर वो है ना, मास्टर्स का कल्चर ही नहीं है इतना, तो इसीलिए इंडियन ज्यादा मिलते हैं, या इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज्यादा मिलते हैं, एशियन ज्यादा मिलते हैं, क्योंकि हम लोगों को होता है कि चलो यार वी वांट टू डू मास्टर, उसमें फीड है ना, अच्छा एजुकेशन है कि अच्छा आपने पहले स्कूल खत्म किया, स्कूल खत्म करने के बाद अपना कॉलेज किया, यूनिवर्सिटी करी, उसके बाद फिर अच्छा क्या करना है, अब वो काम करना है, नहीं पहले मास्टर्स करना है। हाँ लाइक मेरे सिबलिंग ने पापा का बिजनेस ज्वाइन किया, बट जब से ज्वाइन किया तो पापा पीछे पड़ गए, मास्टर्स तो करनी पड़ेगी बेटा, मास्टर्स तो करनी पड़ेगी। मैंने पैसे कमा रहा हूँ, मुझे क्या करना है, नहीं बेटा मास्टर्स तो करनी पड़ेगी। मैं क्या करनी पड़ेगी, मैं रियल लाइफ अप्रोच कर रहा हूँ, ओपन से कर लो, पर करनी पड़ेगी। पर आप समझाते हो कि अब ऐसा नहीं रहा है, उन्होंने नहीं बेटा इंडिया का इंडिया ही रहे, अब तू अपनी बाहर की नॉलेज लेके आ, यहाँ पर बहुत जरूरी हो गया है। अगर आप, और उसने बोला कि पापा ने बोला कि एजुकेशन है एट दी एंड वो कभी वेस्ट नहीं होगी। अगर तुम कर रहे हो, अच्छे से कर रहे हो, कभी ना कभी तुम्हारा उसका एप्लीकेशन आएगा ही आएगा, which is I think definitely वो जो हमने पढ़ा है हमारे, क्योंकि बेस इतना अच्छा है और इतना क्लियर है चीजों को लेकर, इतनी चीजें हेल्प हो जाती है सब चीजों में। अगर हम कुछ नया भी करते हैं ना, वो जो हमारे बेस इतना अच्छा है वो उसको कहीं ना कहीं हेल्प करता है। हाँ डेफिनेटली तो इंडिया की जगह इतना ही बुरा नहीं है, बट हाँ आई थिंक यहाँ पर जो अप्रोचेस है वो बहुत डिफरेंट है। हाँ आई वुड से दैट कि मतलब ऐसा नहीं है कि बुरा नहीं, बिकॉज इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इज ऑल्सो गुड इन एजुकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। बट सेकेंड एस्पेक्ट जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है इज नेटवर्किंग, जो कि काफी लाइक दोनों एस्पेक्ट में, इनफैक्ट एंडिंग अ जॉब प्लस पर्सनल एस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुझे क्या लगता है कि एज अ जॉब वो कैसे इम्पैक्ट करता है?
बहुत ज्यादा आई फील एक चीज जो मैंने आके सीखी है कि नेटवर्किंग इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर्स टू हेल्प यू लैंड अ जॉब, बी इट योर पार्ट टाइम, बी इट योर फुल टाइम, बी इट योर फर्स्ट जॉब, सेकंड जॉब. क्योंकि यहाँ पे लोग, मेरे को ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स आपकी एजुकेशन नॉलेज को लाइक दे गिव वैल्यू, बट मोर देन दैट दे गिव वैल्यू टू योर सॉफ्ट स्किल्स, दे गिव वैल्यू टू हाउ यू स्पीक, तुम कैसे बात करते हो, हाउ यू प्रेजेंट योर सेल्फ. ये सब चीजें यहाँ पे बहुत मैटर करती है कि कम्युनिकेशन स्किल जो है ना इतना इम्पोर्टेंट है इधर. एंड आई थिंक उसकी वजह से, क्योंकि आप कम्युनिकेट अच्छा करते हो तो आप नेटवर्क कर पाते हो, हाउ कॉन्फिडेंट यू आर इन गोइंग एंड प्रेजेंटिंग योर सेल्फ. तो क्योंकि आपको बिना रेफरेंस के, और रेफरेंस तभी हो पाता है जब आप नेटवर्क करते हो लोगों से. यहाँ तो आप किसी के थ्रू मिलोगे, या फिर आप डायरेक्टली रेफरेंस को मिल जाओगे, पर अंटिल अनलेस आप जाके बात नहीं करोगे आपके लिए वर्कआउट नहीं करेंगी चीजें. फिर चाहे आपने यूनिवर्सिटी टॉप क्यों ना करी हो, 100%. मतलब यू हैव टू गो आउट, पुट आउट योर सेल्फ इन द गो टू जॉब फेयर्स, जाओ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर से अच्छे कॉन्टैक्ट्स बनाओ. दे हैव समटाइम्स रिसोर्सेज या रेफरेंसेज जहाँ पे वो तुम्हें प्लेस करवा सकते हैं इफ यू आर अ गुड स्टूडेंट. जॉब फेयर्स तो हो ही गए डेफिनेटली. वर्चुअल मीटिंग्स में जाओ. आई थिंक जैसे डीकेन यूनिवर्सिटी में फैसिलिटी थी अबाउट हाउ टू लैंड अ जॉब इन ऑस्ट्रेलिया, इंटर्नशिप्स. कोई था ना पर एक पोर्टल वो था डीकेन टैलेंट, यस, पोर्टल था जहाँ पे जॉब्स भी आती थी. तो ये सब पोर्टल्स पे जाओ. तो जितना तुम यहाँ की मार्केट को समझोगे और नेटवर्क करोगे, आई थिंक उतना बेटर प्रोबेबिलिटी होती है टू लैंड द जॉब. अब जब पार्ट टाइम भी मिली तो भी लाइक एप्लीकेशन करते करते समझ में आया कि प्रोसेस क्या है, रिज्यूमे कैसा है, नेटवर्किंग के थ्रू हुआ, रेफरेंसेस के थ्रू हुआ. फिर क्या होता है कि प्लस इसमें क्या होता है आगे भी हेल्प करता है. क्योंकि फिर तुम क्या होता है कि पहली जॉब मिल गई, अब तुमने वहाँ कॉन्टैक्ट्स बना लिए, कॉन्टैक्ट हो गया, कॉन्टैक्ट्स के थ्रू हाँ तुम और लोगों से मिलते हो, फिर और आगे जाते हो. ऐसे करते करते फाइनली यू नेवर नो कि कब कौन बोल दे कि अच्छा यू नो व्हाट आई हैव एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, एंड दैट्स हाउ थिंग्स हैपन. सो सिर्फ only reading your books and only studying wouldn't help. You have to put out yourself. तो I think networking तो बहुत जरूरी है. I think मेरी दोनों जॉब्स, चाहे पार्ट टाइम और फुल टाइम, दोनों ही जॉब्स was because of reference. अगर वो नहीं होते तो like I applied for a lot of jobs but वो मिलती नहीं थी because वो तो like at the end होता था रेज्यूमे का पाइल है, छोड़ो. Yes. पर एक वर्ड ऑफ माउथ से कोई भी अगर आके अप्रोच करता है तो बहुत सारा फर्क पड़ता है उस चीज में. बट आई फील ये उस लाइक नेचुरली आपका जो नॉर्मल लाइफ है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है. रीजन भी आपको अपनी कम्युनिटी बनाने के लिए आपको जाना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा. अगर आप अपने शहर में हो तो आप कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं कर पाओगे. एंड प्लस इतने लोनली हो जाओगे दैट जो एक्चुअली करने आए थे वो कर ही नहीं पाओगे. यू फील लाइक गोइंग बैक. एग्जैक्टली. क्योंकि जब तक यहाँ पर आपको राइट सेट ऑफ पीपल नहीं मिलेंगे जिनका आप अपना सुख दुख सब चीज शेयर कर सकते हो, तब तक आपको यहाँ पर you won't feel this at home. Yeah. Because why does India feel like home? Because आपके पेरेंट्स हैं वहाँ पर, आपके फ्रेंड्स हैं. अब यहाँ पर ऑब्वियसली पेरेंट्स नहीं आ सकते बट अपने फ्रेंड्स ऐसे क्रिएट कर सकते हो जो एज अ फैमिली एक्ट करते हैं. हाँ. प्लस हर चीज नेटवर्किंग डजंट मीन कि आप जाके लोगों को बोल मतलब कोई काम के लिए कर रहे हो. You know, you just can go for a casual chat. Yeah. Don't expect anything that you'll get something out of it. Always. आप सिर्फ जाओ for the sake of it कि आपकी भी again your soft skill will brush up. Definitely. Which will I think it's just like you bought a seed for a plant and you're watering them. You don't know कि उसमें fruits आएंगे, मतलब fruits भी आ सकते हैं, flowers भी आ सकते हैं. तो वही चीज है. आई फील कि हर चीज को मतलब की तरफ से मत देखो कि अच्छा मैं इस बात करूं इससे मुझे क्या हो सकता है, मोटिव मत निकालो. हाँ, डेफिनेटली. क्योंकि वो दूसरे को पता चल जाता है इस चीज में कि ये ना सिर्फ काम के लिए कर रहा है और फिर वो भी वो अपने को रिजर्व करके रखेगा. So I feel ये चीज बहुत like you have to make genuine contacts and relationships with people and that could turn out into something good. और जब तुम्हें काम के लिए ही करना है then fine, go to LinkedIn dude. If there recruiters हैं LinkedIn पे, make contacts with them, send your resumes out there, tell them कि we are looking for this or that job. Yes. So you think that right set of people is one of the most like it's very important when you are living abroad. I definitely feel that. I think that makes and breaks the situation. अगर आपके पास right set of people नहीं है, if you have people जो सारी गलत चीजें कर रहे हैं इन द वर्ल्ड तो आप भी चाहे आप कितनी वो मना कर लोगे यार उन लोगों को चीज करने के लिए. एट द एंड वो इन्फ्लुएंस आ जाता है कि फिट इन करने के लिए अगर आपके पास और कोई लोग नहीं है, वो 4 लोग अगर कोई गलत चीज कर रहे हैं तुम बोलोगे यार अब चलो इनका भी कर लेते हैं, फिर तुम्हें वो चीज कूल लगने लगेगी, वो नॉर्मल हो जाएगी क्योंकि तुम ना चाहते भी वो चीज कर लोगे. हाँ. तुम जितनी भी कोशिश करो. प्लस अगर राइट सेट ऑफ पीपल होंगे तो आपको मोटिवेट करेंगे टू डू गुड इन लाइफ.
और उस चीज को आपको जो चीज आप करना है आपके एम को आपके विजन को हेल्प करने ग्रो करने के लिए. प्लस देन अगेन इट्स लाइक चूजिंग योर फैमिली. वो अगर होम सिकनेस हो रही है तो उनको डील करने का भी यही तरीका है कि एक अच्छे अपने ग्रुप बनाओ अपने दोस्तों का. टच वुड पे वेरी लकी इन दैट एस्पेक्ट कि वी फाउंड राइट सेट ऑफ पीपल. टच वुड. तभी शायद ये घर लगता है हमारे को. इट डजंट फील कि एक अननोन जगह पे जा रहे हैं हमें कुछ लोग. क्योंकि चाहे ऐसा ना कि अगर कोई प्रॉब्लम भी हो गई तो हम बस 5 लोग खड़े हैं. सुख है तो ताली जाने के लिए 5 लोग हैं. लाइक तुम्हारी फ्रेंड्स ही तुम्हारी फैमिली हो गई. तुझे क्या लगता है इस चीज में क्या है? लाइक होम सिकनेस इज अ थिंग. इट्स अ बिग थिंग एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप होम सिक फील ना करो एक पॉइंट के बाद. वो आप करोगे क्योंकि यार एक मेमोरी नॉस्टैल्जिया तुम्हारे घर के लोग वो मेमोरी मतलब वो चीजें चेंज नहीं हो सकती. इंडिया के दोस्त वो सब चीजें याद आती हैं. बट हाँ वो होम सिकनेस की रेमेडी मुझे लगता है यही है कि टू हैव दोज पीपल कि आज अगर मैं होम सिक हूँ मैं तुझे फोन करूँ मैं बोलूँ मुझे आज घर की बहुत याद आ रही है तो मेरे पास तू है एंड यू टॉक मी आउट ऑफ इट. लाइक हम ध्यान डाइवर्ट कर लेंगे हम कुछ भी बात कर लेंगे मैं तेरे पास आ जाऊंगी हम कोई प्लान बना लेंगे. पर अगर कोई हो ही ना तो सर्वाइवल हो ही नहीं सकता यार. और फिर ये भी तो होता है कि मैं समझ पाऊंगी तू कहाँ से आ रही है. मैं अगर तुम मुझे यू नो द फीलिंग. हाँ अगर तुम मुझे बोलेगी ना फोन करके तो मैं बोलूंगी तो मैं ये थोड़ी सोचूंगी अरे यार ये क्या मुझे कॉल करके अपने दुख रोए नहीं. और बोलूंगी हाँ यार मुझे भी ना कल ऐसे आ रही थी. अच्छा मिलते हैं लेट्स कैच अप ओवर कॉफी एंड लेट्स टॉक अबाउट दिस. आई थिंक व्हाट्सएप और फेस टाइम भी आपके बेस्ट फ्रेंड्स बन जाते हैं. And sometimes just have that feeling of that you know that there is someone here with you like helps you not deal with homesickness. You can't get away with it, but you can learn how to deal with it, and that only happens with the support of right people. And then your parents, I think that बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट वो करते हैं. वो चाहे जितना भी समय याद कर रहे हो बट दे पुट अप अ स्ट्रॉन्ग फेस कि नहीं यार व्हाटएवर यू आर डूइंग इट्स गुड थिंग. काफी बार ब्रेक होके बोलते हैं चुपचाप कर वापस आ जाओ कोई जरूरत नहीं है दूर रहने की. बट जो सपोर्ट हमारे को वहाँ लाइक आई फील दैट दे जस्ट बिकम सो स्ट्रॉन्ग एंड द सपोर्ट दैट दे गिव अस आई डोंट थिंक सो वी कैन. प्लस ये भी होता है ना कि अब तुम्हें वो पीपल राइट साइड ऑफ पीपल पास में होने की भी बहुत जरूरत है क्योंकि not every time you can just call your parents and cry that I'm missing home. And क्यों वो इतनी दूर बैठे उन्हें टेंशन हो जाती है. एक आंसू गिरता है उनकी वहाँ पे हार्ट बीट तेज हो जाती है कि हाय हमारा बच्चा और हम पास में भी नहीं है. तो तुम्हें भी लगता है कि यार मैं उन्हें ऑलरेडी लाइफ में इतना स्ट्रेस है मैं उन्हें कॉल के ये स्ट्रेस दे दूं कि मैं यहाँ रो रही हूँ उन्हें याद करके जो मुझे पता है अभी मुझे फील हो रहा है शायद कल ठीक हो जाएगा. पर वो सोचते रहेंगे. हाँ पर वो सोचते रहेंगे वो अगले 4 दिन तक वरीड रहेंगे कि इज एवरीथिंग ओके अभी तो ठीक है क्या हो गया बच्चा. वो भी रोने लग जाता है. फिर तुम्हें लगता है क्यों बताया मैंने. That's true. Last time मैं रोने लगी थी बेचारे को टिकट करा के आनी पड़ी थी. तूने तो खर्चा करवाया उनका. मेरी एक मम्मी मांगी थी पापा भी आगे भाई और इसकी भी फैमिली यहाँ थी. सबको बुलाया गया इस लड़की ने. Feeling very privileged guys. ये तो डेफिनेटली हमारे पेरेंट्स आ जा सकते हैं. ये भी बहुत बड़ा प्रिविलेज आई थिंक इतना क्योंकि हर बार हम भी अपने नहीं जा सकते ना बिकॉज ऑफ वर्क आपकी स्टडीज होती है बहुत चीजें होती हैं. तो तो यहाँ आकर वो सब चीजें और प्लस इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है कि आप अपनी लाइफ उन्हें जब दिखाते हो एंड दे सी थ्रू योर लेंस एज वेल कि अच्छा आप क्या कर रहे हो आप कहाँ रहते हो आपके फ्रेंड्स आपका. मैं लिटरली जब मैं फर्स्ट टाइम वो लोग आए थे तो हम एक जगह गए थे मम्मा को दिखाया यहाँ बैठ कर मैं रोई थी. फर्स्ट टाइम मैं आई थी मुझे इतना होमसिक लगा था. फिर मेरे फ्रेंड्स आए मुझे आइसक्रीम खिलाई. तो मैंने फिर जब भी नेक्स्ट टाइम जब वो आया तो मैं वहां चलते ना तो रोई थी. तो वो जगह ही ऐसी हो गई है. तो नॉस्टैल्जिया जुड़ गया उसके साथ. तो वो भी कनेक्ट करते हैं उस जगह से इमेजिन से रोई थी. तो वो चीज सब होती है. हाँ तो रैप अप करने के लिए सेगमेंट को आई थिंक फाइनल सेगमेंट ड्रम रोल्स. मेरे को तुझसे ये क्वेश्चन पूछना है कि व्हाट एडवाइस वुड यू हैव टू गिव टू पीपल हु आर एस्पायरिंग टू कम आउट. like what would be your piece of like 2 cents keep this in mind. I think just be open towards everything and anything but obviously in your limits. like अगर आपको यूनिवर्सिटी ऐसा मत करना कि आकर सिर्फ जॉब में लग जाओ. नहीं यूनिवर्सिटी भी बहुत इक्वली इंपॉर्टेंट है और जो चीजें वो सिखाएंगी वो जॉब नहीं सिखा सकती पर जो जॉब सिखाएंगी वो नहीं करेंगी. तो बैलेंस बनाना बहुत जरूरी है.
सिर्फ अपने शहर में रहना भी आई थिंक आप नहीं कर पाओगे, कॉपी नहीं कर पाओगे, आप वापस चले जाओगे। इवेंचुअली वही होगा, आप जितना भी कोशिश कर लोगे नहीं मैं स्ट्रॉन्ग, एक बार आप टूटोगे ही टूटोगे। तो अपने आप को ओपन रखना फॉर एवरीथिंग। प्लस अगेन जैसे मैंने बोला फाइंडिंग राइट सेट ऑफ पीपल। अगर आपको कोई भी लग रहा है कि ये इंसान एक रेड फ्लैग है, रन। ओके रन। हाँ क्योंकि यू डोंट नो कि वो आप किस चीज में किस सिचुएशन में फंसा सकता है। एंड कुछ भी करने से पहले सोचना कि आपके पेरेंट्स वहां हैं, वेट आपको फुल ट्रस्ट से भेजा हुआ है यहाँ पर, तो उनका ध्यान रखना और अपने वैल्यूज को मोर देन ज्यादा रिटेन करके रखना है। सारा कुछ भूल गए। बहुत अच्छा है। व्हाट इज योर 2 cents? जो भी कुछ मुस्कान ने कहा है वो तो ध्यान रखना ही है, ठीक है। उसने बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले हैं। ये अपनी लॉजिक सारी लर्निंग्स ऑफ लाइफ। आई थिंक मैं बस ऐड ऑन करना चाहूंगी इसने जो बोला उसमें कि पेशेंस रखना। कहीं पॉइंट पे ऐसा लगेगा कि थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट फॉर यू, बट थिंग्स विल इवेंचुअली वर्क आउट। इट्स अ प्रोसेस, सो हैव द पेशेंस टू लाइक गो थ्रू इट। और साथ में डेफिनेटली जो उसने बोला ओपन रहना चीजों के लिए। आई थिंक तुमने सब कुछ ही बोल दिया। मैं सोच रही हूँ मैं और क्या एडवाइस दे सकती हूँ। पेशेंस ही बोल सकती हूँ, बहुत जरूरी है। और जब तुम और एक्चुअली टेस्टिंग बहुत होंगे ना, जब तुम्हें लगेगा ना दिस इज द फायर लेवल, अब इससे ज्यादा तुम टूट नहीं सकते हो। कुछ और आ जाएगा आपको तोड़ने के लिए, बट व्हाटएवर डजंट किल यू मेक्स यू स्ट्रॉन्गर। यस, and I would say that enjoy the whole journey. Like I know that things might become difficult for you, but ऐसा लगेगा कि things are not happening in your favor, नहीं हो पा रहा है मुझसे। उस point पे like सोचना कि like मैं यहाँ पे एक thought लेकर आई थी या आया था and I want to fulfill that. So enjoy the process. बुरे दिन को भी enjoy करो, अच्छे दिन को भी enjoy करो। बुरा दिन कुछ सिखा के चला जाएगा, अच्छे दिन में तुम enjoyment कर लोगे, ठीक है। तो बहुत seriously मत लेने लग जाना life को, अपना essence मत भूल जाना। And learn how to walk away from people. Like वो end of life नहीं है, everything is temporary. याद रखना ये चीज। लाइफ में लोग आएंगे, अपना पर्पस पूरा करेंगे, चले जाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद जो फर्स्ट सेट ऑफ फ्रेंड्स बनता है वो लगता है कि यही है सब कुछ, यही इनके बिना तो जिंदगी नहीं है। तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, यूनी लाइफ के बाद नए लोग मिल जाएंगे, वो लोग तुम्हारी लाइफ से जा भी चुके होंगे, क्या हो चुका होगा। तो बस सीखना और आगे बढ़ते चले जाना, अपने एम को मत भूलना पूरे प्रोसेस के अंदर, और एंजॉय करना। तो आई थिंक मेरा तो यही है। हाँ, काफी ज्यादा आपने एडवाइस दे दी है लोगों को। तथास्तु। तो आई थिंक गाइज थैंक यू सो मच। अगर आप अभी तक इस एपिसोड तक ट्यून हैं, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू आवर ये एडवाइस तक आप रुके हुए हो। एंड इफ यू आर प्लानिंग टू कम टू ऑस्ट्रेलिया, वी विश यू ऑल द बेस्ट। एंड अगर आप ऑलरेडी हैं तो भी ऑल द बेस्ट, क्योंकि काफी वो लगता है ना, मतलब आई थिंक जितना भी हम रह ले इस जगह पे, बोले ना मीठा जेल है ये जगह। जाने का मन भी नहीं करता है और रुकने का मन भी नहीं करता। हमेशा से लगता है कि दूसरी साइड पे क्या होगा, अगर हम नहीं आ रहे तो क्या होगा भाई। तो बट ऐसे जो भी है यहाँ पर बहुत अच्छा है, एंजॉय करो। एंड like grass is always greener on the other side of the fence, so don't question what decision or choice that you have made once. Have trust and faith in it. Don't question it, don't regret anything. Like you will enjoy the whole process definitely. एंड मैं एक चीज बोलना चाहूंगी, क्योंकि मुझसे बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो यहाँ आ रहे होते हैं, मम्मी पापा नंबर भेज देते हैं, वो जरूर पूछते हैं एक चीज कि क्या यूनी मैटर करती है, लाइक टॉप 7 टॉप 10। प्लीज गाइज मैं तुम्हें बताना चाहूंगी, मैंने आने के बाद देखा है यूनी बिल्कुल मैटर नहीं करती है। जब तुम जॉब के लिए जाते हो, नो वन आस्क्स यू विच यूनी यू आर ग्रेजुएटेड फ्रॉम, कहाँ से पढ़े हो, मार्क्स तक नहीं पूछते, तुम्हारी डिग्री तक नहीं देखते हैं। लाइक दे डोंट केयर, दे वांट टू सी योर पर्सनैलिटी. So learn how to develop that, and that's the thing that matters. Like don't think about कि तुम अगर top uni में जाओगे only then you'd have better opportunities. ऐसा नहीं है, you can still create your own opportunities. हाँ, ये हो जाता है कि शायद better uni में जाके जो fair amount of like areas where you can have the resources and opportunities वो शायद थोड़ा बढ़ जाता है, but other than that education wise it doesn't matter. So that's it. Okay. Funny, wrapping up. Oh my god, this final season, I'm getting emotional. Final episode, yes, guys. Oh shit, final season बोल दिया मैंने तो. Oh guys, final episode. अगला season आ रहा है, so please tune in. Better सब कुछ के साथ. So जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पहले 2 episodes
में क्या था और अब क्या एनवायरनमेंट है, हम और बेटर करने की कोशिश करेंगे एंड वी ट्राई टू ब्रिंग आउट टॉपिक्स दैट पीपल वुड लव टू हियर अबाउट. Yes. And if you have anything, please DM us, comment anything. And also Drill, you know the drill. Yeah. Now you say the drill because I said the drill. I get to see the drill in the final episode. Okay. So guys, I have learned from her. Okay. So guys, you know the drill. What do you have to do? Like, share, subscribe. I hope I've done a good job. Yes, absolutely. One student है तो करेंगे good job. So guys, we'll see you in the next season, bringing in more stuff for you. Please tune in and hit the That's your line. Sorry. Yeah, Hit the bell icon, guys, so that you stay updated on all our episodes and shorts and everything. Thank you. It's okay. I'm here.